ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है सेट थ्योरी अर्थात कि समुच्चय सिद्धांत। 11वीं क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है सेट्स अर्थात समुच्चय। ये समुच्चय एक्चुअल में हम पढ़ते क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं और 11वीं का जो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है कि स्टूडेंट अगर 11वीं में नहीं पढ़ता है तो मान लो कि वह 12वीं अच्छा से नहीं कर सकता। इसलिए हमें सेट्स जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समुच्चय और फलन, फलन जिसको हम कहते हैं फंक्शन, उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। जो विद्यार्थी सेट्स नहीं पढ़ेंगे तो वो रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ पाएंगे। रिलेशन फंक्शन डेट मीन्स फलन एंड संबंध, सेट को समझने के बाद ही हम किसी चीज को समझ सकते हैं। तो आज मैं 11वीं का सबसे पहला गप ये करने जा रहा हूं कि व्हाट इज सेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। ये सेट्स का परिचय हम आपको करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सेट्स का परिचय कराएंगे। सेट्स क्या है, सेट एक्चुअल में है क्या? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, है ना, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन वेल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु के जब समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से एक संग्रह, एक क्या हो, संग्रह, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो आप लोग भी बच्चे लिखना शुरू कीजिए। सेट इज वेल डिफाइंड। पहले व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज ए well defined set is a well defined collection of object, यानी कि सेट जो है, सेट के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के संग्रह इकट्ठा। जैसे अगर मैं कहूं एक बर्तन का सेट, अगर मैं कहता हूं बर्तन का सेट, डेट मीन्स उसमें क्या आएगा? थाली आएगा, चम्मच आएगा, कटोरा आएगा, गिलास आएगा, है ना। तो एक सेट हुआ। अगर मैं कहता हूं कि आप जो पहनते हैं कपड़े का एक सेट, नहीं, जैसे कोट का एक सेट, अगर कोट का एक सेट बोलते हैं तो उसमें सब चीज आता है, पेंट आता है, 3 पीस आता है, 2 पीस आता है, सब आता है, दैट इज सेट। नहीं तो कलेक्शन ऑफ सेट, जैसे कि आपका लाइंस होते हैं, लाइंस जो होते हैं, जो आप लाइन खींचते हैं तो लाइन बिंदुओं का सेट है। लाइन क्या है? बिंदुओं का सेट है। लाइंस इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक्चुअल में लाइन भी एक बिंदुओं का संग्रह ही है, एक समुच्चय ही है, बट ये अनंत बिंदुओं तक बढ़ाई जा सकती है। सवाल यहां पर हम लाइन की नहीं कर रहे हैं, हम लाइन का नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं, अर्थात वस्तुओं की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे मूल बात है कि एक्चुअल में सेट जो होता है, सेट है क्या? अगर मैं बात करूं कि कलेक्शन डिफाइंड क्या हुआ है ना, तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो हम लिखते हैं यहां पर वेल डिफाइंड कलेक्शन, नहीं, सबसे बड़ी बात समझिएगा जरा सा, वेल डिफाइंड कलेक्शन का अर्थ क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन का अर्थ यह हुआ कि जब किसी वस्तु को संग्रह किया जाता है, ठीक है, लिख लेना, बाद में टेंशन ले लेना, लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप पहले सुन लीजिए मेरा बात। किसी भी वस्तु का अगर हम सेट्स करते हैं, संग्रह करते हैं, समुच्चय बनाते हैं, तो पर्सन टू पर्सन डू नॉट चेंज collection of an object, that is called
सेट्स, किस एक व्यक्ति यदि दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति किसी वस्तु का संग्रह कर रहा है, अगर पहला व्यक्ति जो संग्रह किया उसका भी वही है सदस्य, और दूसरा व्यक्ति जो समुच्चय यानी कि संग्रह किया उसका भी सदस्य वही है, देयर आर नॉट चेंज इन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट्स का चेंज नहीं होता है, तब हम कहेंगे वेल डिफाइंड ऑफ सेट्स। तो उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय। यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा देखिएगा, अगर कोई 11वीं का एक छात्र को कहते हैं भाई आप टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड, टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड, अगर मैं किसी एक छात्र को कहता हूं, मान के चलिए कि मैं कहता हूं कि रोहित है, सपोज एग्जांपल, रोहित ने 5 एक्टर्स को चुना, एक को चुना, अमिताभ बच्चन को चुन लिया ना, चलो शाहरुख खान को चुन लिया, सलमान खान को चुन लिया, है ना, ये शाहरुख खान हो गया, ये एस एच कर दीजिए, एक मिनट, ये शाहरुख खान के एस एच कर दीजिए, शाहरुख खान को चुन लिया, सलमान खान को चुन लिया, रणधीर कपूर को चुन लिया, रणधीर सिंह को चुन लिया, क्या होगा 1 2 3 4 5। तो रोहित क्या कहा कि सर हम जो हैं 5 बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं मेरे विचार से, या हम जिसको पसंद करते हैं वो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, और रणबीर कपूर है, और रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह नहीं, दोनों है। तो इस तरह से, बट जो है राहुल ने तो रोहित ने ये किया, और राहुल जो है, राहुल कहा कि नहीं सर मेरा जो कलेक्शन है वह है, अमिताभ बच्चन को तो हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिथुन को भी हम पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? मिथुन को पसंद करते हैं। अनिल कपूर को पसंद करते हैं, अनिल कपूर को पसंद करते हैं। और कहा कि हमको शाहरुख भी अच्छा लगता है, शाहरुख खान भी अच्छा लगता है ना। और कहा कि सुशांत सिंह भी अच्छा लगता है। सब कुछ बेचारा चले गए, लेकिन बट हम लोग के लिए जिंदा है। 1 2 3 4 5। अब जो है ये जो पसंद किया, इसका कलेक्शन ये है, इसका कलेक्शन ये है, और इसका कलेक्शन ये है। सुनिए, रोहित जो है ये 5 एक्टर्स को जो चुना, और राहुल जो ये 5 एक्टर को चुना, दोनों के कलेक्शन में चेंज है। दोनों के कलेक्शन में क्या है? चेंज है। तो जैसे ही दोनों के कलेक्शन में चेंज हो गया, डज नॉट वेल डिफाइन कलेक्शन, डज नॉट वेल डिफाइन कलेक्शन। इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि ये टॉप 5 एक्टर्स इनमें से कोई नहीं है, या तो इनमें से कोई नहीं है, बिकॉज कि दोनों ने अलग अलग चूज किया, इसलिए इसको हम वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। जब दोनों ने समान चुन लिया, दोनों ने समान चुन लिया। अगर मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा अगर बात कहूं, पहला नंबर दूसरा अगर मैं बात कहूं कि अब जो है, अगर मैं आप लोगों में से कहूं कि अगर मैं कहूं कि 5 ओड नंबर 5 ओड नंबर लेस देन 10, 5 ओड नंबर लेस देन 10। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो रोहित भी अगर हमको जवाब दे रहा है, तो वो कह रहा है कि सर ओड नंबर जो है वह 10 से छोटा ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या, 10 से छोटा विषम संख्या। ये बेचारा क्या जवाब देगा कि 1 होगा? नहीं,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इसके अलावा होगा लेस देन 10, 10 से छोटा। और राहुल भी हमको क्या जवाब दिया, ये रोहित जवाब दिया और ये राहुल जवाब दिया। ये कहा, ये देना कोई जरूरी नहीं है, ये कहा कि सर 1 3 5 7 9 शुड नॉट चेंज कलेक्शन ऑफ ईच अदर। दोनों जो चूज कर रहा है, दोनों जो जवाब दिया, इसने भी कहा कि 1 3 5 7 9 और इसने भी कहा 1 3 5 7, है ना। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये दोनों क्या है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई भी सदस्य दोनों में चेंज नहीं हो सकता है, कतई चेंज नहीं हो सकता है। चाहे हम गांव के छात्र को पूछें, चाहे हम शहर के छात्र को पूछें, चाहे हम अमेरिका में जाके पूछें, चाहे इंग्लैंड में पूछें, चाहे इंडिया में पूछें, कहीं चेंज होगा क्या? कहीं चेंज होगा? दिस इज सेट, दिस इज सेट। यही सेट है, ये सेट नहीं है। ये अगर कर दिया तो यह सेट नहीं है। यह जो है सेट क्या है? सेट डज नॉट सेट, डज नॉट सेट्स, है ना। बट दिस इज सेट, दिस इज सेट। ओके, ये सेट है, वो सेट नहीं है। इसका साफ साफ अर्थ ये होता है, इसका साफ साफ अर्थ ये होता है, गलती की लेकिन आप लोगों को लिखवा देना चाहिए। अरे चलिए कोई बात नहीं, साफ पहले समझिए, आज इंट्रोडक्शन का क्लास। साफ साफ होता है, इसका मतलब इट इज कि पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। यानी कि जब पर्सन टू पर्सन कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पर्सन टू पर्सन, चाहे 10 ठो पर्सन क्यों ना हो, चाहे 50 ठो लोग क्यों ना हो, चाहे पूरे देश का लोग क्यों ना हो, अगर वह चेंज नहीं हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन उसी को कहते हैं, और उसमें जो संग्रह किया जाएगा वस्तु का, ऑब्जेक्ट का या किसी के सदस्य का, तभी उसको हम कह सकते हैं कि वह जो है कि सेट्स है। तभी हम कह सकते हैं वह क्या है? सेट्स है। ऐसे सेट नहीं कह सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं कि इवन मैं ऐसा कहता हूं, इसका मतलब कोई भी ए करे, बी करे, सी करे, डी करे, कोई भी करे, ए बी सी डी कोई भी अगर करता है, कोई भी अगर चयन करता है तो उसका जवाब क्या होगा? सेम होगा। इसका जवाब क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई अभिषेक कुमार है, वो एक कह रहा है कि मेरा जवाब जो होगा सर, वो जवाब जो होगा कि 2 4 6 8 10 ये होगा। ठीक, 10 से छोटा कह रहा है, 10 तक नहीं जाएंगे, या 10 तक ले भी लेंगे तो कोई गलती नहीं है। लेस देन 10 है तो हम 10 तक छोटा लेंगे, 8 तक लेंगे। लेस देन 10 एक 10 से छोटा का कह रहा है, इसका मतलब 2 4 6 8 होगा। अगर बी भी जवाब देता है तो क्या देता है? 2 4 6 8 है? अगर सी भी जवाब देता है तो क्या होता है? 2 4 6 8, है ना। शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, है ना। देयरफॉर सेट्स। ओके, कहने का मतलब है कि जब पर्सन टू पर्सन कलेक्शन में चेंज नहीं होता है तभी उसको सेट कर सकता है, ऐसे सेट नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज हो गया
तो वह सेट नहीं है। अगर चेंज नहीं हुआ तो सेट है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं अगर मान के चलिए ए कहता है तो ये भी कहा कि ए ई आई ओ यू, नहीं बी भी कहा तो क्या कहा ए ई आई ओ यू, नहीं तो क्या हो गया शुड नॉट चेंज। जब चेंज नहीं होता है तभी इसको कहेंगे कि दिस इज सेट। अगर चेंज हो जाएगा तो सेट नहीं है। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि यह जो सेट्स है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम दिखाते कैसे, है ना, सेट को हम दिखाते कैसे। आज देख लीजिए, फिर बता रहे हैं को उतारने का बहुत उपाय है। पहले आप सबसे मेन चीज होता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास। अगर छात्र इस चीज को समझ ले तो चुटकी में बना सकता है सवाल को, ठीक है ना। और एक टीचर होता है कि आया विद्यार्थी, बैठा विद्यार्थी, सवाल बना दो, किताब में उतार लिया, चला गया। रियल बात यह है कि वह विद्यार्थी कभी तेज नहीं हो सकता और अच्छा नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट होने के लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। मैं कौन हूं पहले ये जानना होगा, कैसा हूं ये जानना होगा, उसके बाद आप हमें अच्छी तरह समझ सकते हैं, है ना। तो सेट्स क्या है इसके इससे पहले परिचित हो लीजिए। अब सवाल यह है कि हम अब ये देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब हुआ कि सेट्स को कैसे हम सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं, लिखते कैसे, है ना। कि सेट इज ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश, ओके। सेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। आ रहा वीडियो वहां तक? सेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। क्या किया जाता है? बड़े अक्षरों द्वारा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या? ए बी डॉट 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 डॉट, कहीं भी चले जाइए, एक्स वाई जेड, ओके। यानी कि सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वह इंग्लिश के बड़े अक्षरों द्वारा हम दिखाते हैं, कभी भी छोटे अक्षरों से नहीं दिखाएंगे, ओके। दूसरा नंबर की मैं बात करूं, अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई ए सेट है और सेट के अंदर की वॉवेल वर्ण की हम बात करें, अगर स्वर वर्ण की बात करें तो क्या होगा? ए ई आई ओ यू, नहीं तो ए ई आई यू जो हुआ वह समुच्चय का सदस्य हुआ, एलिमेंट्स ऑफ सेट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का सदस्य। क्या कहते हैं? समुच्चय का सदस्य। तो अब देखिए कि समुच्चय का सदस्य कहते हैं उसको। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट का मतलब होता है कि कोई समुच्चय है, उस समुच्चय में जितना सदस्य है उस सदस्य को ही हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। उस सदस्य को क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। सपोज फॉर, जैसे कि ए कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसका जो सदस्य है नेचुरल नंबर
ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, तो ये जो हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि ए का एलिमेंट जो है, ये सारे के सारे जो है किसका एलिमेंट्स है? ये सारे के सारे ए का एलिमेंट, ये सारे के सारे किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है ना। एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय element of set is denoted by x, है ना, is denoted by, हाँ, डिनोटेड, डिनोट मतलब समझते हैं ना? यस, डिनोट। देखिए डिनोटेड बाय, ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, या बिलोंग्स टू बोलते हैं। एक चीज और है, नया वर्ड, क्या वर्ड है? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। इसको देखिए, ये क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? टू रीड, टू रीड मतलब इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स, बिलोंग, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और यहां बिलोंग्स टू, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। या इसको पढ़ते हैं इज नॉट एलिमेंट्स, है ना। या इसको क्या पढ़ेंगे? या इसको पढ़ते हैं डज नॉट, या डज नॉट, या इज नॉट भी कहेंगे तो चलेगा। इज नॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज नॉट एलिमेंट्स, ओके। यानी कि कहने का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब होता है सदस्य। अब बिलोंग्स का मतलब हुआ कि इससे इसका बिलोंग्स हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए जो है एक एलिमेंट है, वन जो है किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट। क्या है? इसका ए का एलिमेंट्स है। यानी कि आप या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, वन एलिमेंट्स ए, टू है, टू एलिमेंट्स ए, थ्री एलिमेंट्स ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ए का एक जो है, ए का एक सदस्य है, ए का एक सदस्य है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 10 एलिमेंट्स ए, या 10 बिलोंग्स ए, इसको 10 बिलोंग्स ए, 1 बिलोंग्स ए, 2 बिलोंग्स ए, यानी कि 1 2 3 8 9 तक तो बिलोंग्स कर रहा है, ए का सदस्य है, लेकिन क्या 10 है? तो डज नॉट बिलोंग्स ए, है ना। या क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स ए। कहने का मतलब, इसको जो हम पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं दिखा देता हूं, वो भी मैं लिख देता हूं। टू रीड कैसे पढ़ते हैं? सबसे बड़ा चीज तो यहां पर ये होता है 11वीं क्लास में, कि बच्चे को शब्द का प्रयोग कैसे करना है, उसको किस स्टैंडर्ड से, किस स्टाइल से पढ़ना है, ये सबसे अमुख बात है, और ये चीज जानना जरूरी है। तो जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ूंगा? वन बिलोंग्स, वन बिलोंग्स टू ए, है ना, टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स ए। नहीं, तो कहने का मतलब कि वन बिलोंग्स ए, इसको क्या पढ़ेंगे? वन बिलोंग्स ए। हिंदी में अगर बोलते हैं तो सेट ए का सदस्य एक, है ना, दो जो है सेट ए का सदस्य है, तीन जो है सेट ए का सदस्य है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि 10 जो है ए का सदस्य नहीं है, 10 जो है ए का सदस्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि
जो एलिमेंट्स होते हैं वह एलिमेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट को क्या कहते हैं, अवयव, यानी कि या आप सदस्य भी कह सकते हैं, या इसको सदस्य भी कहते हैं, है ना। इट इज represented by natural number, है ना, natural number and small letter in English। इंग्लिश में स्मॉल लेटर का हम हमेशा प्रयोग करते हैं अथवा किसी नेचुरल नंबर से हम प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर नहीं करेंगे, जैसे ये कैपिटल लेटर बिल्कुल नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन, जब भी होगा रिप्रेजेंटेशन इसका वह डिनोटेड जब भी हम करेंगे, सूचित जब भी करेंगे एलिमेंट्स को, सदस्य को जब भी हम सूचित करते हैं वह छोटी लेटर से करते हैं, बड़ी लेटर से कतई नहीं करेंगे, बड़ी लेटर से कतई नहीं करते हैं। अब देखिए कि ये जो है हो गया, अब मिटाते हैं इसको। अब देखिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि अब हम बात आगे क्या करते हैं, किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के सामने हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं या लिखते हैं, तो वह कितने रूपों में लिखते हैं, ठीक है ना। तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म, कितने फॉर्म, टू फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी कि सेट इज representation of two form। ओके, सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दो फॉर्म में। एक जो होता है पहला को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसका एक और नाम है रोस्टर फॉर्म, है ना, एक और नाम है, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, यस। रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल के रूप में रहता है, टेबल के रूप में। जैसे आप एक कैसे टेबल हम लिखते हैं ना, 2 का खड़ा लिखते हैं तो 2 दूना 4 6 8 लिखते हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म, वो क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है दूसरा, सेट बिल्डर, BU, है ना, सेट बिल्डर, BUI, बिल्डर फॉर्म। ये देखिए, कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म या आप ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि रोस्टर फॉर्म जो होता है, जैसे कि हम कह दें कि ये एक सेट है, और इसमें जो सदस्य है वो जो है लेस देन ओड नंबर, लेस देन 10 ओड नंबर, है ना, ओड नंबर लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये होगा नहीं। तो ये जो तरीका है, एक ये जो तरीका है, ये कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये जो 1 3 5 7 9 जो है, 5 ए का सदस्य 1 3 5 7 9 जो है,
सारे के सारे ए का क्या है, सदस्य है, सारे के सारे ए का सदस्य है। और यह जो है एक रोस्टर फॉर्म में है या टेबल फॉर्म में है, टेबल के रूप में है ना, टेबल के रूप में है। दूसरा बात यह भी यहां पर थोड़ा सा देखना है कि जब भी हम टेबलर फॉर्म हो या रोस्टर फॉर्म हो या बिल्डर फॉर्म हो, कोनो फॉर्म हो, हमेशा सदस्य को माध्यम ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, घेरते हैं, है ना। सेट हमेशा जो होता है वह मध्यम ब्रैकेट से घेरा जाता है, सेट हमेशा मध्यम ब्रैकेट से घेरा जाता है, वह हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहता है। ये आपको इस फॉर्म में अगर रहता है तो इसको हम कहते हैं कौन सा सेट, सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, नहीं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब देखिए दूसरा नंबर में अगर मैं कहूं बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म क्या कहेंगे, बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब देखिए बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो बिल्डर फॉर्म जो होता है, सिंपल सा बात है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लिखते थे, क्या लिखते थे कि भावेल बी ए दे दिए, बी एक सेट है जिसमें कि भावेल जो मेरा ए ई आई ओ यू है, ये मेरा टेबुलर फॉर्म है। ये कौन है, टेबुलर फॉर्म है, ये मेरा टेबुलर फॉर्म है। लेकिन इसी को यदि हम दूसरे स्टाइल में लिखते हैं कि सेट जो है बी एक सेट है जिसमें एक्स सदस्य है, जिसमें बी का एक्स एक सदस्य है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। बट एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये देखिए, ये जो हमने कहा ये मेरा कौन सा है, बिल्डर फॉर्म है। ये कौन है, बिल्डर फॉर्म है, ये मेरा बिल्डर फॉर्म है। ये मेरा टेबुलर फॉर्म हो गया, टेबल के रूप में अगर इसी चीज को लिख दिए तो दिस इज टेबुलर फॉर्म। बट अगर यहां पर हम एक्स बी जो है, बी का एक सदस्य एक्स है और एक्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एक्स का गुण बताया, एक्स का गुण यह है कि एक्स जो है वह भावेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, नहीं तब ये क्या हुआ मेरा, ये किसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। यानी कि एक्स जो है बी का एक सेट है, लेकिन एक्स का जो गुण है वह इंग्लिश का भावेल लेटर है ना। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या दिखाना चाह रहा हूं, एनसीईआरटी का मैं फुल्ली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9661770409। संपर्क करें और ऑनलाइन भी क्लास आप ले सकते हैं अथवा आप ऑफलाइन भी हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। आई एम मिस्टर मनोज कुमार। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल में दिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम फिर इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे जो कि बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सरल है। मैं सबसे पहले आप लोगों को उदाहरण का ही एक फॉर्म बताता हूं, उदाहरण ही बताता हूं, ठीक है, एक उदाहरण ही बताता हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं उदाहरण लेता हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट,
ठीक है ना। तो अब जो ये दिया हुआ है मेरा, इसको कहता है रोस्टर के रूप में लिखें। नहीं, अब देखिए सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बात कि ये जो रोस्टर रूप में हमको लिखना है, किसमें लिखना है? रोस्टर मीन्स बिल्डर, टेबल में लिखना है। ओके, तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 9th में भी है। आप क्या कहते हैं उसको? गुणनखंड कहते हैं। नहीं, गुणनखंड कर लेंगे तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे क्या करते हैं? गुना करते हैं। नहीं करते हैं गुना? 2 का 2 नहीं, और बीच में कुछ नहीं है तो भैया 1 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा ही नहीं, 2 से 1 हो जाएगा, अर्थात 2 में 1 घटा देंगे तो मेरा 1 निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2x माइनस x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। कोई शक है क्या? नहीं है। 1x को हमने क्या लिखा? 2x माइनस x। ओके, तो x क्या हो जाएगा कॉमन दोनों में? x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 हो गया। इसमें 1 कॉमन होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज की माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। या इसको कहेंगे बाहर वाले एक ठिया लिखते हैं तो 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। ओके, इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट होता है कि x का जो मान है, एक है 1 में, एक है माइनस 2 में। तो हम सेट किसी को भी मान लेंगे a से z तक। तो मान लिए कि सेट A है, इसको हमने लेट्स माना A एक सेट से है और उसका जो सदस्य है 1 और माइनस 2 है। दिस इज रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म। यही है मेरा रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? टेबलर फॉर्म। टेबल में ले आए, यही तो रोस्टर फॉर्म है। यही मेरा आंसर हो गया। बताइए मेरे छात्रों, कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है, बस समझना और बनाना है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित हमसे संपर्क करें। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी आपसे संपर्क करें हमसे। और निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th एंड 12th का बहुत ही अच्छी तरह से अपनी मेहनत पर अपना मेहनत करके तथा बच्चों के साथ मेहनत करवा के 11वीं और 12वीं का बहुत अच्छी तैयारी करवाने का कोशिश करूंगा या करता हूं। और पेमेंट का कोई चिंता नहीं है, आप जो दे दोगे चलेगा, क्योंकि हम तो समाज सेवक हैं। धन्यवाद।